हेलो दोस्तों। 20-22 साल की उम्र में मेरे काफ़ी बाल झड़ रहे थे और मैं बड़ा घबरा रहा था कि कहीं 25-26 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते गंजा ही ना हो जाऊँ, क्योंकि मेरे पापा के बाल भी काफ़ी यंग एज में झड़ गए थे और मैंने सुना था कि बालों का झड़ना अक्सर आनुवांशिक होता है। तो मुझे बचपन से इस बात का बड़ा डर था। फिर जब 22 साल की उम्र में मेरी हेयर लाइन मुझे पीछे जाती दिखी तो मैंने घबरा के काफ़ी खोजबीन की कि मुझे अपने बालों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। और मुझे पता चला कि मुझे केमिकल वाले शैम्पू और डिटर्जेंट वाले साबुनों से बचना है। तब मैंने नहाते वक्त बाल सिर्फ पानी से धोना शुरू कर दिए और बेहद कम बार में शैम्पू से बाल धोता, क्योंकि मुझे डैंड्रफ काफ़ी था उस टाइम, तो मुझे कभी कभार शैम्पू लगाना ही पड़ता था। मैंने नहाने के बाद बालों को रगड़कर पोंछने की आदत छोड़ दी, उन्हें खुद ही सूखने देता। गीले बालों में कंघी करना छोड़ दी, बल्कि मैंने कंघी करना ही बहुत कम कर दिया कि मैंने पढ़ा था कि ज़्यादा कंघी फिराने से भी बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं। गीले बालों को रगड़ने से उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। साथ ही खाने में प्रोटीन वाली चीज़ों पर ध्यान देकर खाता, क्योंकि अच्छे बालों के लिए प्रोटीन खाना ज़रूरी होता है। तो यही सब आदतें मेरी आज तक बनी हुई हैं। अब मैं 35 साल का हो चुका हूँ और माशाल्लाह मेरे बाल घने और काले भी बने हुए हैं। जबकि मुझसे 10-10 साल छोटे लड़कों को मैंने बाल झड़ते झड़ते पूरी तरह गंजा होते भी देखा है, और बाल तो 18 से 20 साल के लड़कों के भी भरपूर सफ़ेद हुए देखता हूँ। ये अच्छा है कि अब मार्केट में ऐसे लोशन भी आ गए हैं जिनसे बालों को रीग्रो किया जा सकता है, और हेयर ट्रांसप्लांटेशन अब बहुत कॉमन हो गई है। लेकिन फिर भी जो खेती आपके शरीर के अंदर से आपकी अच्छी हेल्थ के नतीजे में निकल कर सामने आती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और अगर आपने अपने शरीर को अंदर से ठीक नहीं किया है, तो ये भी देखने में आता है कि आपको बार बार हेयर ट्रांसप्लांट कराते रहना पड़ता है। तब जाकर आपका वो लुक बन पाता है कि आपके बाल झड़े नहीं हैं। मैंने अपने बालों में किसी किस्म की डाई कभी लगाई ही नहीं, यहाँ तक कि मेहंदी भी नहीं लगाई। फिर भी आप मेरे बालों का रंग देख सकते हैं, जो एकदम नेचुरल काला है। चलिए, अच्छे बालों के लिए मैं आपसे अपनी कुछ हेल्दी हैबिट्स शेयर करता हूँ, साथ ही कुछ सीक्रेट्स जो मुझे पता चले अपनी लंबी जर्नी में आपको भी बताता चलूँ। अगर आपको अपने बाल झड़ने की चिंता है, तो इस चिंता को दूर करने के लिए आपको कुछ जानकारी दे सकता हूँ, जिस पर अमल करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। देखिए, हमारे बाल विटामिन B6 की कमी से भी झड़ने लगते हैं। इस विटामिन की कमी से थकान और ड्राई स्किन की भी समस्या हो जाती है। नॉन वेज, मछली, अंडों में प्रचुर मात्रा में विटामिन B6 होता है। साथ ही साबुत अनाजों जैसे गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, मटर आदि का सेवन करें। साबुत से मतलब ये है कि आप उन अनाजों का छिलका, चोकर जो होती है, वो अलग ना होने दें, वो भी अपने खाने में शामिल करके खाएं। तो इसी छिलके में विटामिन B6 ज़्यादा होता है। अखरोट, केले, बंद गोभी, गाजर व हरी सब्जियां और बीन्स वगैरह भी लेते रहें। और बाल असमय सफ़ेद क्यों होते हैं? बाल असमय सफ़ेद होने की बहुत सारी वजहें हैं। उसमें से एक वजह ये भी है कि विटामिन B12 की कमी आपके अंदर हो रही है। इस विटामिन की कमी ना हो, इसके लिए नियमित रूप से मांस, मछली, अंडे, लीवर व चिकन वगैरह खाते रहें। शाकाहारियों के लिए इस विटामिन की पूर्ति के लिए डेयरी उत्पादों का विकल्प है, उनको वो इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और साथ ही खमीरीकृत भोजन लेना चाहिए। इस विटामिन की पूर्ति होने के बाद बालों का सफ़ेद होना तो रुकता है ही, साथ ही आपकी त्वचा भी स्निग्ध और युवा दिखने लगती है। साथ ही जिन पुरुषों में स्पर्म कम बनने की समस्या होती है, वो समस्या भी दूर हो जाती है, अगर आप सही खान पान से अपने शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति कर लें। ज़्यादा तनाव लेने से, स्मोकिंग करने से या अल्कोहल लेने से बाल झड़ने भी लगते हैं और जल्दी सफ़ेद भी होने लगते हैं। इन सब चीज़ों से बचा जाए। मैं भी हमेशा बचता रहा हूँ इन सब चीज़ों से। केमिकल युक्त शैम्पू या दूसरे हेयर प्रोडक्ट्स, तेज़ सुगंध वाले तेल लगाने से भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं।
मैं तो शैम्पू लगाता ही नहीं। कभी कभार आंवले का तेल लगा लेता हूँ। पर मेरे एक भाई जो मुझसे उम्र में 15 साल बड़े हैं, अभी कुछ साल पहले जब वो लगभग 45 साल के हो चुके थे, उनके सर में एक दिन मैंने देखा तो 4-6 सफ़ेद बालों के अलावा कोई बाल ही सफ़ेद नहीं था। जबकि जब मैं बहुत छोटा था और वो 24-25 साल के रहे होंगे, तो उनके बाल सफ़ेद हो रहे थे और इसका इलाज वो सबसे पूछते फिर रहे थे। फिर उनके बालों का सफ़ेद होना रुका कैसे कि अब ढलती उम्र में भी उनके बाल सफ़ेद नहीं हो रहे? मैंने उन्हीं से पूछा। उन्होंने बताया कि उन्होंने बाज़ार से ख़रीदे शैम्पू की बजाय रीठा, आंवला और शिकाकाई से घर पर खुद शैम्पू बनाकर बाल धोने की आदत डाल ली थी और तेल केवल अपने खेत की सरसों को पेर के निकाला हुआ वो बालों में लगाते थे। इसके अलावा उन्होंने कोई भी तेल बालों में लगाना छोड़ दिया था। इंटरनेट पर भी शुद्ध सरसों का तेल बालों को काला बनाए रखने के लिए बहुत मुफीद बताया जाता है। तो ये बड़ा आजमाया हुआ तरीका आप मान सकते हैं असमय बालों को सफ़ेद होने से रोकने का। बाकी 30 साल की उम्र के बाद 4-6 बालों का सफ़ेद होना नेचुरल ही है। 35 साल की उम्र के बाद थोड़े और ज़्यादा बाल सफ़ेद होते हैं और नॉर्मली हम लड़कों में 35 साल की उम्र के बाद कनपट्टी के पास बाल ज़्यादा सफ़ेद होने लगते हैं। सो अगर चंद बाल इस उम्र में आकर सफ़ेद हुए हैं तो चिंता की बात नहीं। अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखें तो ये सफ़ेद बाल जल्दी नहीं बढ़ेंगे। मेरे वो भाई जिनके बाल 45 की उम्र में भी काले थे, उनके बालों के काले रहने की एक और वजह मुझे चंद दिनों पहले ही पता लगी कि मेरे वो भाई पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ने वाले शख्स हैं। मेरे कुछ बाल सफ़ेद हुए, जाहिर है आई एम 35 नाउ। तो इसका इलाज मैं नेट पर ढूंढ रहा था, तो पता चला कि ऐसे व्यायाम जिनमें खून का प्रवाह सर की तरफ हो, उससे बालों की जड़ों में खून के दौरान के साथ मेलानिन आसानी से पहुंचता है। ये मेलानिन वो तत्व है जो हमारे बालों और त्वचा के रंग को बराबर बनाए रखता है। सो नमाज के सजदे की अवस्था में सर की तरफ खून का बहाव काफ़ी अच्छा हो जाता है और आपके बाल ज़्यादा उम्र तक काले और स्वस्थ बने रहते हैं। और मेरे उन भाई को नमाज का भी एक साइलेंट बेनिफिट मिल गया था। तो मुस्लिम भाई तो नमाज़ पढ़ ही सकते हैं और जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई हैं उनके लिए योगा में सजदे की तरह कोई आसन ज़रूर होगा, वो उसको ट्राई कर सकते हैं। हालांकि बालों में ऑयल मसाज बहुत फ़ायदेमंद बताई जाती है, पर ये आदत मैं बना ही नहीं पाया और महीने महीने भर में बालों में तेल नहीं लगाता। इधर बालों में बहुत दिनों से तेल, शैम्पू, साबुन कुछ भी नहीं लगाया था। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले जब मैंने अपने बालों में उंगलियां फिराई तो मेरे बाल मुझे बड़े रेशमी चिकनी से लगे और मैं सोचने लगा कि मेरे इन बालों में इतना अच्छा बदलाव कहाँ से आया। बालों में इस अच्छे फ़र्क का राज जहाँ तक मैंने समझा है मेरी एक नई आदत है। कुछ महीनों पहले मुझे पता चला कि बाल झड़ने से रोकने में प्याज के रस का बड़ा अहम रोल होता है, कि प्याज के रस में सल्फ़र होता है और बालों की जड़ों में लगाने पर वहाँ बाल निकलने की संभावना बढ़ जाती है। ये नेट पे मैंने कई जगह देखा, कई लोगों को इससे फ़ायदा हुआ, वो लोग बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर इसका रस लगाने पर बालों की जड़ें फल सकती हैं, जो जड़ें बेकार हो चुकी थी, तो प्याज खाने में भरपूर खाने पर तो ज़्यादा ही अच्छा असर होगा। क्योंकि डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि किसी पोषक तत्व को त्वचा पर लगाने पर तो थोड़ा सा ही लाभ होता है, क्योंकि त्वचा पोषक तत्वों को उतनी अच्छी तरह सोख नहीं सकती जितने बेहतर ढंग से पोषक तत्व हमारा शरीर खाने के ज़रिए प्राप्त करता है। सो मैंने रोज़ नाश्ते में ढेर सारी प्याज पड़ा हुआ अंडा खाने की आदत डाल ली थी और मुझे लगता है कि मेरे स्निग्ध चिकने बालों का राज प्याज की मात्रा खाने में बढ़ाना ही है। अभी मैंने नेट पर सर्च किया तो बात सही पाई कि प्याज का सेवन हमारे बालों को बड़ा स्वस्थ बना देता है। हाँ, पानी खूब पिया कीजिए। पानी हमारी स्किन, बालों वगैरह को जवान और अच्छा बनाए रखने में अहम रोल निभाता है। ज़्यादा दिनों तक यंग बने रहने की चाहत है तो पानी भरपूर पीते रहें। चीनी और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आपके एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, तो भाई इनसे परहेज़ कीजिए। ध्यान दें तो ये चंद ही रूल हैं जो आपकी स्किन, बालों, आँखों, दांतों और फिटनेस की बहुत सारी समस्याओं का हल कर देते हैं। इन रूल्स को ज़िंदगी में अपनाए रखिए। ज़िंदगी तंदुरुस्ती और हंसी खुशी से भर जाएगी। शुक्रिया।